हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसका जो है प्रावधान भारत के संविधान में जो है किस पार्ट में किया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय की जो है स्थापना कैसे होती है, उसका संक्षिप्त जो है इतिहास को हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो भारत का उच्चतम न्यायालय यानी भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो है प्रावधान भारत के संविधान के भाग 5 में यानी पार्ट 5 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें चैप्टर जो है 4 के अंतर्गत दिया गया है या अध्याय 4 के अंतर्गत जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान जो है किया गया है, जो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक में किया गया है। जो भारत का ये संविधान है उसके पार्ट 5 के अध्याय 4 में जो है उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। उसमें क्या किया गया कि संघ की न्यायपालिका यानी द यूनियन जुडिशरी के बारे में प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले भारत के उच्चतम न्यायालय को पढ़ने से पहले भारत का जो है जो उच्चतम न्यायालय उसका जो है हम संक्षिप्त इतिहास यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। क्योंकि जो भारत का जो ये उच्चतम न्यायालय का जो इतिहास है, इससे भी संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो जीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि मालूम है कि भारत में जो है अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक जो है शासन किया था। तो जो है अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जो है 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, यानी एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसमें जो है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया था। यानी कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सर्वप्रथम जो है 1973 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, जिसके तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जो है प्रावधान किया था। और इस अधिनियम के तहत यानी जिसके तहत सन 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश जो है लॉर्ड एलिजा एम्पे को बनाया गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किए जाने का जो है प्रावधान किया जाता है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं, वो लॉर्ड एलिजा एम्पे को बनाया जाता है। तो जो ये भारत में जो है कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसकी निर्णय के विरुद्ध जो अपील है वह जो है इंग्लैंड के जो है प्रीवी काउंसिल में जो है की जाती थी। ये प्रावधान जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। उसके बाद जो है मामला चलता रहा। फिर आता है 1862 का समय, जो 1862 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था उसको जो है समाप्त कर दिया और जो है 3 प्रेसिडेंसी नगरों बम्बई जो है कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। यानी सन 1862 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया था उसको समाप्त करके 3 प्रेसिडेंसी नगरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की, जिसके तहत जो है भारत की जो न्याय प्रणाली संचालित की जाती रही। उसके बाद जो है मामला चलता रहा। फिर आता है सन 1935। 1935 का समय आता है। सन 1935 में जो है अंग्रेज़ों ने भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है पास किया और जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है यह प्रावधान किया कि पूरे भारत के लिए जो है एक फेडरल न्यायालय या एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है इसमें किया, जिसके तहत जो है सन 1937 में दिल्ली में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की जाती है।
यानी जो भारत शासन अधिनियम 1935 में पूरे भारत के लिए एक फेडरल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत जो है सन 1937 ईस्वी में दिल्ली में एक फेडरल न्यायालय या संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। उसके बाद जो है फेडरल न्यायालय के तहत जो है भारत की न्याय प्रणाली संचालित की जाती मतलब शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, सन 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो है भारत अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू कर लेता है। तो 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये डेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 28 जनवरी 1950। ये डेट जो है जीएस और जीके में बहुत पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है और जिसका प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में किया जाता है। तो जो भारत का उच्चतम न्यायालय होता है उसमें जो है जो फेडरल न्यायालय होता है, जो संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया जाता है, उसकी जो है शक्ति और अधिकारिता जो है वह भारत के उच्चतम न्यायालय को जो है अंतरित कर दी जाती है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 135 में जो है बताया गया है कि जो संघीय न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियाँ होंगी वह भारत के उच्चतम न्यायालय को जो है अंतरित हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे संक्षिप्त इतिहास की भारत का उच्चतम न्यायालय जो है कैसे स्थापित होता है। अब इसके बाद जो है हम आते हैं अनुच्छेद 124 पर। 124 में जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में विस्तृत प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है, जिसके तहत जो है उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है और इसमें जो है जजों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है 124 में ही। और जजों को जो है कैसे हटाया जाएगा, जजों की क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सभी चीज़ें जो है अनुच्छेद 124 के में दिया गया है, जिसको हम वन बाय वन करके समझेंगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का गठन। जो उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 124 के क्लास 1, क्योंकि यहाँ पे क्लॉज के अकॉर्डिंग भी पढ़ना जो है आवश्यक है, क्योंकि अब जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लास वाइज जो है पूछे जाते हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के जो गठन का प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 124 के क्लॉज 1 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। मतलब क्लॉज 1 में जो है उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में यह बताया गया कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 से अनधिक न्यायाधीश होंगे। अर्थात जो मूल संविधान में जो न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी वह 1+7 थी। मतलब भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य जज, कुल मिलाकर 8 जज ही थे भारत के मूल संविधान में। और वर्तमान में भारत के जो है उच्चतम न्यायालय में कुल जो है 34 जज हैं। तो जो है जजों की संख्या बढ़ाने की जो शक्ति दी गई है वह संसद को जो है दी गई है। भारत की संसद को जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति दी गई है। भारत की संसद जो है भारत की संसद जो है कानून बनाकर या विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है संख्या बढ़ा सकती है, जिसके तहत जो है भारत की संसद ने जो है समय समय पर जो है उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या को बढ़ाया है, जो वर्तमान में जो है भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल 34 जज हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत की जो संसद है कौन सा ऐसा जो है अधिनियम बनाया है जिसके तहत जो है भारत की संसद उच्चतम न्यायालय के जजों की संख्या बढ़ाती है। तो भारत की संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 जो है 1956
को जो है बनाया है। एक बार फिर से हम देखते हैं कि कौन सा कानून जो है संसद ने पारित किया है। तो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 जो है संसद ने यह कानून बनाया है, और इसी अधिनियम में संसद संशोधन करके उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाती है। तो ये कानून जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956। और इसी अधिनियम में संशोधन करके जो है संसद जो है समय समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है बढ़ाती है। जैसा कि मूल संविधान में जो है जो है भारत के उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या जो थी वह जो है कुल 8 जज ही थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन जो है वर्तमान में संसद ने अधिनियम में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है बढ़ा दी है, जो वर्तमान में जो है 34 या 34 जज हैं, यानी 33 + 1 जज हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है संक्षेप में देख लेते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है संसद ने कब कब जो है बढ़ाया। तो सबसे पहले जो है 1956 में जो है कानून में संशोधन करके जो है संसद ने जो है जजों की संख्या बढ़ाई। तो इसमें जो है जजों की जो संख्या है वह कुल 11 हो गई। मतलब कि एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य जो है न्यायाधीश की संख्या बढ़ा दी गई। तो कुल मिलाकर 1956 में 11 जज हो गए। उसके बाद जो है दूसरा संशोधन जो है भारत की संसद करती है सन 1960 में। 1960 में जो है अन्य जजों की संख्या बढ़ाकर जो है संसद 13 कर देती है। तो कुल जो जज हैं वो 14 हो जाते हैं, यानी 13 + 1, 13 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 14 जज हो जाते हैं। उसके बाद जो है संसद जो है तीसरी बार जो है जजों की संख्या बढ़ाती है सन 1977 में। 1977 में जो है अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है 17 बढ़ाई जाती है, यानी कुल 17 जज हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है 1977 में जो है 17 + 1, ये तो कुल 18 जज हो जाते हैं, यानी एक चीफ जस्टिस और 17 अन्य न्यायाधीश। और जो चौथी बार जो है सुप्रीम कोर्ट चौथी बार जो है 1986 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है संसद बढ़ाती है, वह अन्य न्यायाधीशों की संख्या कुल बढ़ाकर जो है 25 कर देती है, यानी 25 + 1, कुल 26 हो जाती है न्यायाधीशों की संख्या। और पांचवी बार जो संशोधन होता है वह होता है सन 2009 में, जिसमें जो है संसद संशोधन करके जो है जजों की संख्या 30 कर देती है, और यानी 30 + 1, 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 31 न्यायाधीश हो जाते हैं। उसके बाद जो है छठवीं बार संसद जो है संशोधन करती है इस अधिनियम में सन 2019 में। 19 में संशोधन करके जो है जजों की संख्या जो है 33, यानी अन्य जजों की संख्या 33 कर दी जाती है, और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 34 जज हो जाते हैं, यानी 33 + 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या बढ़ाने की जो शक्ति दी गई है वह संसद को दी गई है। और संसद जो है जो अधिनियम 1956 का संसद ने बनाया है उसमें संशोधन करके समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है बढ़ाती रही। अब हम आगे देखेंगे जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति मतलब कैसे की जाती है, और जजों की जो क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, और जो है मूल संविधान में जजों की नियुक्ति से संबंधित क्या प्रावधान किया गया था, और वर्तमान में जो कोलेजियम प्रणाली जो है कैसे स्थापित हुई, इसको जो है हम केस के माध्यम से जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।